मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। तो जनाब ये है कार पार्किंग मस्जिद नबवी की, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं मदीना मुनव्वरा। सामान तो हम अपना रख आए हैं यहाँ से नजदीक ही एक फर्निश अपार्टमेंट में। हम चाहते थे जोहर की नमाज हमें मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये ख्वाहिश पूरी की। आज का दिन तो है बड़ा मसरूफ, क्योंकि फिर यहाँ से जाकर मैंने SJ रिएक्शन को पिक करना है और फिर हमने जाना है सलमा के घर, सलमा यासीन व्लॉग्स। तो जनाब ये SSS हम तीनों का नाम SSS से शुरू होता है ना, सलमा, समीरा और SJ रिएक्शन शगुफ्ता। तो जनाब हम तीनों आज मिलेंगे एक साथ पहली बार। ये देखिए जनाब, मुझे मिल गया था बाहर ही जमजम, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली वेस्ट नहीं करनी थी। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड मुझे जमजम दे रहे हैं निकाल कर, तो मैंने पी डाला खुशी खुशी जल्दी जल्दी जमजम। ये देखे पंखे लगे हुए हैं और कितनी प्यारी लग रही है ये छतरियाँ। तो मैं बात कर रही थी जब SSS, SJ रिएक्शन, सलमा यासीन व्लॉग्स और समीरा अजीज ऑफिशियल, ये हम तीन व्लॉगर्स आपस में मिली। तो अब आप जल्दी से जाइए SJ रिएक्शंस और सलमा यासीन व्लॉग्स पर भी थंबनेल चेक करिए और फिर कनेक्ट कीजिए हम तीनों के ये व्लॉग्स जब हम तीनों आपस में मिली थी। ये टास्क बहुत एंटरटेनिंग रहेगा, ट्राई कीजिए। और जनाब हम पहुंच चुके थे मस्जिद नबवी के अंदर अपनी मंजिल पर। जिंदगी खूबसूरत है, दीन और दुनिया साथ लेकर चलिए। अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह को कभी नाराज ना कीजिएगा। एतदाल पसंदी और मयाना रवि और आजिज़ी को हमेशा साथ रखिए। याद रखें कि शिद्दत पसंदी और तकब्बुर बेवकूफ़ी है, एबनॉर्मेलिटी है। नॉर्मल रहें, हसद से बचें और दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि अपना खुद रोजाना मुहासबा करें। अगर गलती कर डालें तो माफी जरूर मांग लें। अपने मामलात में अल्लाह से रुजू करें और अल्लाह से रुजू करने के लिए इस्तिखारा करें खुशू व खुजू के साथ। अल्लाह ताला मदद करता है और अपने मशवरे से जरूर नवाजता है। फिर आगे बढ़ें और कदम उठाएं। अपने हक के लिए लड़ें और दूसरों के हक के लिए भी लड़ें। दूसरों का एहसास करें। अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर जीना भी कोई जीना है, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए। और हाँ, ये भी गलत है कि आप अपनी पहले बुनियादी और डायरेक्ट जो जिम्मेदारियां आपकी हैं वो निभा नहीं रहे और दूसरों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं। जी नहीं, पहले अपनी फराइज अदा कीजिए और उसके बाद आपका जो वक्त बचता है तो आप दूसरों के लिए लड़ सकते हैं। और हाँ, अपने आप को भी नजरअंदाज ना कीजिए। पहले अपना ख्याल रखिए, फिर अपनी डायरेक्ट जिम्मेदारियां और फराइज अदा कीजिए और उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं। मस्जिद नबवी की जियारत के लिए मेरे डोमेस्टिक स्टाफ की कुछ खवातीन भी मेरे साथ आई थी। उन्होंने नमाज पढ़ते हुए मेरी ये वीडियो आपको पेश करने के लिए बनाई है। जो ऐसे व्यूअर्स हमारे हैं जो मुसलमान नहीं हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए इंटरफेथ डायलॉग और बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात बहुत अहम हैसियत रखते हैं। इस्लाम एक पुरअमन मजहब है। हर एक को अपने मजहबी तजुर्बे और शनाख्त की वजाहत करने की इजाजत होनी चाहिए और दूसरों को उसका एहतराम करना चाहिए। बैनुल मज़ाहिब मुकालमे या इंटरफेथ डायलॉग का मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफत के लोगों के दरमियान ताउन, अफ़हाम व तफ़हीम यानी कि अंडरस्टैंडिंग, एहतराम यानी कि रिस्पेक्ट और इत्तेहाद यानी कि यूनिटी समेत नेकी को फरोग देना है। अच्छा, अब जमजम के पानी के लिए एक अहम बात बता दूं। जमजम पिएं और अल्लाह से दिल में दुआ करें। जिस चीज की भी शिफा आपको चाहिए हो, अल्लाह ताला जमजम को आपके लिए वो दवा बना देगा। आई होप कि मेरी इस व्लॉग से जो मुसलमान हैं उनके दिल को ठंडक और जो नॉन मुस्लिम्स हैं इनको इंफॉर्मेशन मिली होगी। वेल, अंडरस्टैंडिंग और अमन की बात तो हो गई, अब चलते हैं दोस्ती की बातों की तरफ। इसके बाद मैं जा पहुंची SJ रिएक्शन को पिक करने के लिए। तो जनाब ये देखें हम मिले हैं फाइनली मदीना में। हाँ। और अब हम जा रहे हैं सलमा के घर। अभी और नीचे जाना है। हाँ। तो अब देखते हैं। गाड़ी में नीचे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, बेटा लाया है मेरा। हम लोग बाइक कार है। मेरा सिस्टर इतनी प्रीटी, इतनी माशाल्लाह प्यारी, इतनी यंग है। मैं घर से आई हूँ। तो अब देखते हैं। ये वो खड़े हुए। ये मेरा बेटा
جی جناب, تو یہ ہم جا رہے ہیں سلما کے گھر ابھی اس وقت. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گھر ہے. بیل بجاؤ, بیل ہے ادھر, بیل بجاتے ہیں. اور یہ سلما کا گھر, دونوں بجا دی میں نے. تو ہم دونوں فائنلی جو ہے پہنچے ہیں سلما کے گھر پہنچے ہیں. تو دیکھتے ہیں. میرا سسٹر آپ اتنی اسمارٹ کیسے ہیں؟ مجھے لگتا ہے میں بہت اسمارٹ ہوں, لیکن آپ کے سامنے دیکھو کیسے موٹی لگ رہی ہے. حالانکہ یہاں پہ آ کے میرا ویٹ اتنا کم ہوا ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ جو میرا حلیہ ہے نا, یہاں پہ آ کے بننا سارا. نہیں, پیاری لگ رہی ہے آئی تھی اور فریش لگ رہی ہیں. اچھا, لیکن آپ نے اپنا ویٹ تو ماشاءاللہ, یہ جو ابھی صرف اپنا باڈی وغیرہ کبھی نہیں دکھاتی نا, یہ بہت سلم ماشاءاللہ, بالکل ینگ لڑکیاں ان کو ٹکر دیتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی گھر ہے بالکنی سے؟ یہی ہے جہاں ان کا ککو بھی ہوتا ہے نا, طوطا. اچھا, یہ گاڑی. اور اگر ان کا گھر نہیں ہوا نا, یہ گھر والے جانا مانیں گے کہ یہ ہمارے گھر کی پہلے بجا ہے. کیسا لگ رہا ہے آپ یہاں رہتے؟ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. جیسا آپ اور سلما ویڈیوز میں نظر آتی ہیں اس سے بے انتہا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. یقین کریں, دونوں. اور یہ ہے جی مصطفیٰ, ادھر دیکھو مصطفیٰ. عید کے بعد تمنا کہاں ہے؟ ہاں نہیں, ادھر آؤ. دانت کدھر گیا تمہارا؟ دکھاؤ دانت. میرے دانت ٹوٹ چکے ہیں. تم دانت پہ زبان نہیں لگاؤ. کب گیا تھا تمہارا دانت؟ میرا دانت کو کوئی مہینہ یا پھر سال ہو گیا ہوگا. سال نہیں, 1 مہینہ ہوا ہے مجھے. اچھا, ٹوٹ گئے میرا. ہاں. اور اب دانت کا دکھائیں, دانت دکھائیں اپنا. جی ٹوٹ گیا, یہ بھی ٹوٹ گیا, 4 پورے ٹوٹ گئے. اور یہ اتنی پیاری مہندی کس نے لگائی؟ یہ مما کی فرینڈ نے لگائی ہے. اچھا, مہندی لگانا پسند ہے؟ پسند ہے. عید کی چھٹیاں منا رہی ہوں, چھٹیاں انجوائے کر رہی ہوں. ہاں جی, عید کے بعد ہم نے ٹیوشن جانا, پھر میری بڑی بہنوں کا پیپر بھی ہے. منافی کہہ رہی تھی کہ مجھے نا کوئی خوشی نہیں ہے عید کی, کیونکہ عید کے بعد پیپر ہے ان کے. آپ کی مما نے ہمیں اس لیے بلایا کہ یہ جو بیبی ہے نا, بس یہ لے جائیں, ساتھ لے جائیں. بتاؤ لے جائیں؟ نہیں. کیوں؟ مما نے تو یہی پلان بنایا ہوا. ہم میں بھی تو نہیں نہ آئے اتنی دور سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلما اور ان کے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے مجھے بہت اچھا لگا. سلما نے مجھے اتنے زور سے, اتنے پیار سے گلے لگایا کہ بس دل سیٹسفائی ہو گیا. بہت پیاری ہیں, بہت نیک خاتون ہیں سلما, اور چہرے پہ بہت نور ہے ان کے. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں, وہ ایک بہت سمجھدار اور گھر کو بنانے والی ترقی پسند عورت ہے. اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے بہت فکر مند رہتی ہیں, اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں. غرض یہ کہ جیسی بھی ایک سلجھی ہوئی ذمہ دار ماں ہوتی ہے نا, سلما بالکل ویسی ہی ہے. اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ اصغر بھائی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خوش نصیب ہیں کہ انہیں سلما جیسی بیوی ملی. ماشاءاللہ, اللہ انہیں شاد و آباد رکھے ہمیشہ, آمین. جی السلام علیکم. آپ تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ویسے ہی بہت فیمس ہیں, مشہور ہیں, لیکن اپنا ولاگ کا نام بتا دیجیے. حاجی غلام محمد ولاگز ہیں. میرا آپ سے سوال یہ, آپ ماشاءاللہ اتنا پرانا یہاں پر سعودی عربیہ میں آپ رہے ہیں, اور پرانے سعودی عربیہ میں اور اب کے سعودی عربیہ میں کیا فرق ہے؟ مطلب یہ فرق ہے, پہلے اس میں ہمارا گھر ہر مستعد میں ہوتا تھا, کام ہمارا ادھر تھا, تو ہم جب واپس جاتے تھے تو رات کو گاڑی والے روک دیتے تھے, رات کر کے ماں. ہم کہتے نہیں بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لا ہمارے پاس فلوس نہیں, باجو انوسر رکھتے لے اندر باپ. ابھی کسی کو بولو کہ میں آندھی فلوس کما دو پھاڑے پہننے بولو. ہاں دیکھو نا یہ کتنا فرق ہے. یعنی بتانا چاہ رہی ہیں اردو میں کہ ابھی کہیں گے نکلو یہاں سے اگر پیسے نہیں ہیں, دھکا دے کے چلا جاتے. وہ کہتے ہیں ہمیں اجر چاہیے, ہمیں اجر چاہیے, پیسے نہیں چاہیے. باپ پہلے والے لوگ جو تھے اتنا تھے. اور یہ تھے, تم ان کے گھر میں گئے ہو نا, کئی بار ایسا ہوا کہ لیڈیز نے صبح لگایا, انہوں نے لیڈیز بھی ہمارے ساتھ بیٹھی, کھانا کھایا سب بھی, لیکن کچھ پھر ہمارے جو لوگ ہیں ان کے کردار بھی صحیح نہیں تھے, اس لیے کہ بہت یہ پابندی ہوگی. ان لوگوں کے بہت اچھی روایت تھی. کھانا میرا سیٹ تھا نا, جب ہم صبح لگاتے تھے نا, کوئی بھی مہمان کوئی آتا تھا, آپ نہیں کھاتے تھے, وہ رئیس کی دعوت ادر تھے جیتے کے,
बछड़ा निकाला, तेरे को दिया, उसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, जब पूरी टिप्सी जो सुबह सबको दे दिया तो बाद में आप खाते थे। यानी बरकत उसमें थी। अब तो ये अदहाल खाली बाबा अंदर बाप ले चल कर आप दखे मेरे, हाँ वो पहले ये बात थी बहुत। यानी नमाज में देखो इन लोग पहले है, ज़कात में देखो पहले है, तब अल्लाह के काम में देखो जहाँ भी जा रहे हैं ना, इन्होंने अजान होगी नमाज पढ़नी है, उधर गाड़ी खड़ी करनी है, उधर वजू बना, उधर नमाज पढ़। अभी तो वो चीजें है नहीं। देखो ना बरकत इतनी थी, हम 50 रियाल लेके जाते थे, यकीन को हम हफ्ते का सामान लेकर 50 रियाल में, अभी तुम 500 लेके जाओ इधर महंगाई हो गई। महंगाई बहुत होगी, बहुत महंगाई होगी। मेरे पास मोटरसाइकिल होता था, मैंने नया लिया था 1400 रियाल का, वो सुजुकी। अच्छा दोस्त मेरा बन गया पंप वाला, वो 900 रियाल में टैंकी फुल करते थे, 8 लीटर आता था 10। तो फिर वो कहने लगे आज खाली 900 रियाल क्या पीते थे, ऐसे टैंकी फुल का। ये बहुत सस्ता था, सब एक साथ बहुत सस्ता था। अभी बहुत यानी चेंजिंग है। पेट्रोल हमने, मेरे पास कैडे गाड़ी होती थी, 16 रियाल की मैं टैंकी फुल करता, 16 रियाल में जद्दा में टैंकी फुल करता। इधर आते थे, अभी तो देखो कितने बहुत चेंजिंग बहुत आती है माशाल्लाह, वो पहले वाली बात नहीं रही। बुजुर्ग होते हैं तजुर्बात का खजाना। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने हाल और माजी का तजिया बड़ी खूबी से किया। मेरा अगला व्लॉग इस सिलसिले में है जियारतों का व्लॉग, और एसजे रिएक्शन होंगी उसमें मेरे साथ। तो अगरचे आप हमारी मुस्लिम ऑडियंस हैं या नॉन मुस्लिम, आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए होगी उस व्लॉग में भी बहुत सारी मालूमात। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, इंटरफेथ रिलेशन यानी बैनुल मज़ाहिब ताल्लुकात, अंडरस्टैंडिंग, पीस। और ये देखें जनाब, कुकू साहब ने तो हमें बिल्कुल भी कोई लिफ्ट कराई ही नहीं। कुकू अपनी मर्जी से बात करते हैं, इसे पता चल जाता है कि कैमरा पकड़ा हुआ है मेरे पास। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलामा, बाय बाय।